हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। यानी इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी पर्सन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो किस तरीके से नॉमिनेट होता है। क्या कोई उम्र की कंडीशन है या नहीं है, या कुछ और कंडीशंस होती हैं नॉमिनेट होने के लिए। क्या सब मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट बता रहा है वो ये बता रहा है कि एनीवन कैन हु कैन बी अ वोटर, कि एक जो पर्सन है वो वोटर भी हो सकता है और वही जो पर्सन है वो एक कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो वोट देता है, ठीक है, तो वो वोट भी दे सकता है और वही पर्सन जो है अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कैंडिडेट बनना चाहता है, तो पर्सन बन सकता है। लेकिन एक चीज है वो ध्यान रखने वाली है कि हम लोगों को पता है कि जो पर्सन वोट देता है कम से कम उसकी उम्र 18 तो होनी चाहिए। अगर वो 18 साल का नहीं है, उससे कम है, तो सॉरी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट मतलब वोट नहीं दे सकता। ठीक इसी तरीके से जो पर्सन इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए। 25 का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, उससे कम है, तो सॉरी, उसके लिए अभी अभी वो छोटा है, अभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर। एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली है कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्रिमिनल एसेट्रा, दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। अब ये वाला पॉइंट ये समझाता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कोई पर्सन कर सकता है, लेकिन वो पर्सन अगर क्रिमिनल क्रिमिनल है तो उस पर्सन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो क्रिमिनल वाला बंदा इलेक्शन में जीतेगा मनी पावर यूज करके, मसल पावर यूज करके, डरा धमका के, अगर वो जीत गया इलेक्शन में, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो सोसाइटी को नरक बना के रख देगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा। तो ऐसे बंदों को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, एक्सट्रीम केसेस में ही लगाया जाता है, क्योंकि हम पाएंगे कि हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहे होते हैं, प्रूव भी हो गए होते हैं, लेकिन तो भी वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं इलेक्शंस के अंदर। तो कह सकते हो कि इस चीज को स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया गया है, वैसे करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट इस चीज को ये बता रहा है कि इसमें ना बेसिकली आपको ध्यान रखना है पार्टी टिकट का। अब होता क्या, इस पॉइंट में एक्सप्लेन करता है कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये पर्सन अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल इसकी उम्र है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने गया, तो फॉर ये बीजेपी से मान लेते हैं, कह रहा है कि भाई बीजेपी बीजेपी वालों, मुझे अपना लोगो दे दो, जो इनका लोगो है, और अपना नाम दे दो, बीजेपी का नाम, और मैं आपके तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। बीजेपी वालों ने मना कर दिया। इसी तरीके से और भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तेरे को ना तो अपना नाम देंगे, ना ही हम अपना लोगो देंगे। कहने का मतलब हम आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है। तो ये बंदा बड़ा डर गया, कंफ्यूज हो गया, तो करे क्या। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर क्या है कि डरने वाली कोई बात है नहीं। ये पर्सन जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पूछ बोलेगा कि देखो भाई, इन लोगों ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, अब आप ही हमें बचाओ। तो इलेक्शन कमीशन कहेगा डोंट वरी, हम है ना। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इसको टेम्परेरी बेस पर उस इलेक्शन के समय उसको अपना एक लोगो दे देगा कि भाई तुम ये लोगो ले लो, टेम्परेरी है, इस इलेक्शन में आप इस लोगों का उपयोग करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये बंदा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसकी बड़ी कोई पार्टी है नहीं, किसी पार्टी ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसको कोई ज्वाइन ही नहीं करवा रहा। तो इस वजह से ये पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहीं पे मान लेते हैं दूसरी कंडीशन है, ये पर्सन है बीजेपी वालों से मांगने गया, बीजेपी वालों ने दे दिया कि चलो ठीक है, तुम मेरे लोगों का उपयोग कर लो, मेरे पॉलिटिकल नाम का उपयोग कर लो। तो ये बंदा पता है क्या कहेगा, अपने घर वालों को या अपने रिलेटिव्स को या अपने मतलब जो इसके समर्थन में उन लोगों को कहेगा, देखो भाई मुझे पार्टी टिकट मिल गई। पार्टी टिकट का मतलब यहाँ पर यह है कि मुझे इस स्पेसिफिक या कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुझे लड़ने का मौका मिल गया, मैं उनके नाम का उपयोग कर सकता हूं, मैं उनके लोगों का उपयोग करके इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। इसी को ही पार्टी टिकट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं पार्टी टिकट आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट ये बताता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये बंदा है,
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने गया। अब इलेक्शंस के अंदर जब भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करता है, ध्यान रखना नॉमिनेशन फॉर्म कि अपना डिटेल्स वगैरह भर रहा है, मेरी उम्र ये है, मेरा एज ये है, इस तरीके की चीज़ें जब वो भर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ना इससे फीस मांगता है कि भाई तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे हो, लेकिन इसके बदले तुम मुझे कुछ फीस भी दो। तो ये पर्सन उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में फीस पे कर देता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो ये है कि ये फीस ना रिटर्न भी कर दी जाती है, लेकिन रिटर्न करने की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आपकी जो ये फीस है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसको आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, अगर मान लेते हैं आप हार गए, आप जीत नहीं पाए, तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आपको कम से कम इतने वोट तो चाहिए, वो डिसाइड कर देता है। अगर आप इतने वोट ले आए, आप इस इलेक्शंस के अंदर इतने वोट मिल गए, तो भी आप अपनी जो फीस है हमसे आकर ले सकते हो, अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आप हमसे ले सकते हैं। अगर नहीं आए तो अपना चेहरा मत दिखाना, यहाँ पे शकल मत दिखा दियो, वो ऐसा कहता है। तीसरी चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल सर वो हार गया इलेक्शंस, इलेक्शन हार गया। अब इलेक्शन हारने के बाद फिर क्या होगा सर, इलेक्शन मान लेते हैं वो हार भी गया है, नहीं मान लेते हैं इलेक्शन सर वो जीत गया है, लेकिन सर उसको जितने वोट चाहिए थे उतने नहीं आए, तब क्या होगा। तो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि इलेक्शन जीतने से मतलब है, चाहे तुम्हें उतने वोट नहीं आए तो भी कोई मतलब नहीं बनता। इलेक्शंस अगर जीत गए हो तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। ये तो कुछ छोटी सी चीज़ थी। अब देश के अंदर हमारे अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ चेंजेस किए हैं। वो इस तरीके से किया है कि हमारे देश के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो लीडर्स होते हैं वो ना जो आम जनता होती है, जो पीपल होती है, उनको अपने लीडर्स के बारे में ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं रहती। मतलब उनका लीडर कैसा है कैसा नहीं है, इस चीज़ की अवेयरनेस में लोगों वोटर्स के अंदर बहुत कमी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और उसने कुछ कंडीशंस रख दी। उसने कहा कि भाई अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लीगल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब वो डिटेल्स किन मामलों में होगी वो यहाँ पे जिक्र किया गया, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला डिटेल ये कहता है कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल कोई केस चल रहा है या पेंडिंग है तो उसकी डिटेल आपको नॉमिनेशन जब फॉर्म भरते हो तो उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपके पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, मतलब आपके पास कितना पैसा कार है, कि आपको किसी से लेना है, किसी को कितना पैसा देना है, तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितने, आप कितने पढ़े लिखे हो भाई, ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। डिटेल्स अपनी इन सारी चीज़ों के ऊपर देना ज़रूरी है। अब पता है ये डिटेल्स देने से क्या होगा कि जो आम जनता होगी वो अपने कैंडिडेट्स के प्रति उनकी जो जागरूकता है वो बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। वो समझ सकते हैं कि बंदा इतना पढ़ा लिखा है नहीं है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो इससे उनको अपना जो कैंडिडेट है वो चुनने में और मदद मिलेगी। क्लियर। नीचे वाला पॉइंट इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। अगला टॉपिक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। इसको मैं ओरली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारे देश के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है कि आपका इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ऐसा इस वजह से, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट अगर देखते हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हो तो आप वहाँ पर ये देखोगे कि कितना पढ़ा लिखा है, या आप ये देखोगे कि वो कितना अच्छा उस स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है। ऑफ कोर्स आप उसकी परफॉर्मेंस पे देखोगे कि वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल पाता है, कितना अच्छा वो भाग लेता है, कितना अच्छा वो टेनिस खेल पाता है, कितना अच्छा वो बैडमिंटन खेल पाता है, तो आप ये देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि वो कितना पढ़ा लिखा है। आया इतनी बात समझ। इसी तरीके से इलेक्शंस के अंदर भी जो पर्सन इलेक्शन में खड़ा होता है, हम ये बाद में देखेंगे कि वो पढ़ा लिखा कितना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वो हमारी भावनाओं को समझ पा रहा है, क्या जो हम चाहते हैं, हम सोसाइटी में जैसा काम करना चाहते हैं क्या वो काम कर पाएगा, क्या हमारी सोसाइटी को अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, हमारी नीड्स को समझ कर हमारे लिए वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारे लिए ये जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो एक दूसरी चीज बाद में आ जाएगी। क्लियर।
अगर एक मजे का डाटा है कि अगर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम मैंडेटरी कर दें कि भाई मतलब हो चाहिए ही चाहिए, एक बेसिक सा कर दे कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, एमए बीए बीकॉम यही होना आपका ज़रूरी है, तो भारत देश के अंदर 90% जो लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो एलिजिबल ही नहीं होंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक शॉकिंग सी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको कैसे लगी है, आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आप इस राय से सहमत हो कि भाई लोगों की जनता की बात सुने, बाकी पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, मतलब उसके अंदर समझ हो, ठीक है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, बात की बात आ जाती है, ठीक है। सो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी है कमेंट करना, और आप लाइक कमेंट और शेयर में से दो चीजें तो जरूर करनी है। लाइक कमेंट और शेयर में से कोई भी दो चीज जो आपको ठीक लगती है वो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।